शेवाली, शेवाली, माँ घर पर नहीं है। बिना बताए कहाँ चली गई वो? पता नहीं। इतनी रंगीन मुस्कुराहट के साथ कहाँ से आ रही है तू? फोटो लाने गई थी। फोटो लाने गई थी? तू भी नरेन की बीवी की तरह फोटो खिंचवाकर मोबाइल में डालना शुरू कर दिया है क्या? अरे मोबाइल पे डालने के लिए नहीं, मुफ्त में बैंक की खाता खुलवाने के लिए। क्या क्या बोली तू? बैंक खाता खोलेगी? अरे ये तो ऐसी बात हो गई जिसको एक साइकिल खरीदने की औकात नहीं है, उसे गाड़ी रखने के लिए गैराज बना दिया। अरे उससे बेहतर एक घर क्यों नहीं बनवा देते? तू बातों को समझ नहीं रहा है। बैंक के एक सरजी ने हमें अच्छी तरह से समझा दिया है। अरे अब नहीं तो क्या हुआ, बाद में जाके बहुत फायदा होगा। बड़ी आई समझाने वाली। तू भेलू को समझाएगी? कौवा होकर बगुले की चाल देना छोड़ दे, वरना कहीं का नहीं रहेगी तू। तू बातों को जैसे सोच रहा है, बात वैसा नहीं है। अरे चुप कर, मैंने कहा है ना तू ये सब में नहीं जाएगी। घर की औरतों को घर में ही रहना चाहिए, घर का काम धंधा छोड़कर ये सब में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या अपने लिए कर रही थी? हम जितना भी बैंक खाता क्यों ना खोल लें, हमें मेहनत करके ही रोजी रोटी कमानी है। मुफ्त का कोई हमें एक फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाला है। तब तो रहने ही दे। मैं क्या अपने लिए ये सब करने गई थी? कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है ये सब प्रमोद मास्टर का ही चाल है। पढ़ो। समझे कि नहीं? पढ़ते रहिए। सर, मैंने ये कविता लिखा है, देखिए तो। अरे रजनी सर, तुमने तो बहुत अच्छा लिखा है। इतने कम दिनों में तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। सर मेरा मन करता है कि मैं मैट्रिक पास करूं। बेशक कर पाओगे। आजकल ऐसे ही बीए एमए पास करने तक सुविधा है। सच में सर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आजकल मुक्त विद्यालय, मुक्त महाविद्यालय एवं मुक्त विश्वविद्यालय भी है। इसलिए लोग अपने सुविधा अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर। मास्टर बाबू देखिए तो। बढ़िया, बहुत सुंदर हुआ है। कोशिश जारी रखो। अब जाओ वो कविता याद करो। अरे भोदिया, कहाँ जा रहा है? ओ जरा बाजार होके आता हूँ। अच्छा, और तू कहाँ से आ रहा है? मैं ऐसे ही घूम के आ रहा हूँ। ये अकेले अकेले तू कहाँ से घूम के आ रहा है? वो सब छोड़, आते हुए प्रमोद मास्टर के आंगन में मैंने जो दृश्य देखा उसे देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या? कैसा दृश्य? बूढ़े तोते को बोलना सिखा रहे हैं। अरे यार, वो नई बात थोड़ी है। अरे वो तो कई महीनों से चल रहा है। फिर भी लोगों को इतना बुर्बक नहीं होना चाहिए। मास्टर का तो कोई काम है नहीं, वो तो रिटायर कर चुके हैं। ऊपर से उनको पेंशन भी मिलते हैं। लेकिन ये जो बूढ़े वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनका तो काम का समय नष्ट हो रहा है। क्या मिलेगा उनको? हाँ यार, ये बात लेकिन तुमने सही बोला। अरे मान गए तेरे दिमाग को। हाँ इसलिए आज अपने वाले को भी खड़े खड़े सुना के आया हूँ। क्यों? अरे कुछ ये बैंक में मुफ्त का अकाउंट खोलने के बारे में दिमाग लगा रही थी।
अरे हाँ यार, सही याद दिलाया। उस दिन क्या हुआ था पता है? जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अरे भदिया भैया, क्या कर रहे हो? अरे काम कर रहा चलो हूँ। बैंक चलते हैं। बैंक? हाँ, क्यों? जनधन योजना का खाता खोलने। मैं बैंक में खाता खोल के क्या करूँगा? हाँ, ऊपर से मेरे पास पैसे भी नहीं है। अरे ये सब खाता खोलने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है। बिल्कुल मुफ्त? अरे लेकिन खाता खोलने के लिए कुछ तो कागज चाहिए। अरे चाहिए, लेकिन बिल्कुल आसान है। वोटर कार्ड या जॉब कार्ड होने से खाता खुल जाएगा। चलो चलो। अच्छा, बैंक में अगर मैंने खाता खोला तो इसमें मेरा फायदा? अरे फायदा है भदिया भैया, बहुत फायदा है। बैंक चलने से सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, तो फिर तू जरा रुक, मैं यूं गया यूं आया, ठीक है? ठीक है। जाना मत, मैं बस इसको रख के आ रहा हूँ। तू भी इस चक्कर में पड़ गया। और क्या करता, ये बैंक वाले मुझे पता नहीं क्या समझाया, और ये रजनी है ना, उसने भी मुझे जबरदस्ती लेके मुझे बैंक में खाता खुलवा दिया। ठीक है, कुछ फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ इससे? मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ कि तू भी ऐसा पागलपंती कर सकता है। ठीक है ठीक है, अभी छोड़ो इन सब बातों को। और हाँ, फायदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरा नुकसान भी तो नहीं हुआ ना। ठीक है, तू दुकान जा। आज जा रहा हूँ। क्यों सर जी, आजकल जब भी देखो नर्सरी में दिखाई देते हो। कविता लिखना शुरू कर दिया क्या? अरे इमरान भाई, सीधे यही आया या घूम फिर के आया है? सीधे यहीं आया। भाई बोल रही थी कि घर में जाके क्या फायदा, सर जी तो आजकल यही मिलते हैं। अरे मैंने ऐसा कब कहा? ये तो इमरान भैया खुद कह रहे हैं। तुझे आज पता चला? मशहूर मास्टर जी प्रमोद मेढी की सुपुत्री है, और ऊपर से साइकोलॉजी की छात्रा। इंसल्ट मत करो। कहाँ इंसल्ट कर रहे हैं, सही तो बोल रहे हैं। अरे दोनों फर्ज से एक तरफ हो गए। अरे बस करो ये सब, मुद्दे पे आ जाओ। मुद्दे पे मतलब? एनजीओ की बात। हो हाँ, हम लोग तो एनजीओ के बारे में ही बात करने आए थे। अच्छा तो सुनो, एनजीओ की रिन्यूअल हो चुकी है, अब काम पे लग जाओ। अरे तब तो अच्छा ही हुआ। और एक बात, जल्द ही एक मीटिंग अरेंज करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जनधन योजना के बारे में हमारे गांव के अनपढ़ लोगों को समझाने के लिए एक मुहिम शुरू करनी पड़ेगी। हमारे गांव में अभी भी इतने सारे लोग हैं जिसके पास एक बैंक खाता तक नहीं है। वो तो है, जिन जिन लोगों को मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, उन लोगों को इस योजना के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। अनपढ़ लोगों को तो छोड़ो, बहुत सारे शिक्षित लोग भी इस योजना को थोड़ा सा भी गंभीरता पूर्वक नहीं लेते हैं। उन्हें अगर खाता खोलने के बारे में कहा जाए तो वो लोग कहते हैं कि बैंक में अगर पैसा जमा नहीं कर पाए तो खाता खोल के क्या फायदा, पासबुक क्या घर में सजा के रखेंगे। वे लोग बातों को ठीक से समझ नहीं पा रहे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हमें ही बातों को समझाना पड़ेगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो बैंक के लोगों को बुलाकर उन्हें समझाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहा है। अरे हेवाली, अरे मालती, आओ मालती। बैंक नहीं जा रही है क्या? वही तो सोच रही हूँ। क्यों? अरे मेरा वो तो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, कह रहे थे कि ये सब करके कोई फायदा नहीं। अरे इसमें फायदा या नुकसान की क्या बात है? सब लोग खाता खोल रहे हैं तो हम भी खोल रहे हैं। अगर सब लोगों को फायदा होगा तो हमें भी फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें पैसों का तो कोई खर्चा नहीं है। अरे तेरा पति कैसा इंसान है? बहुत गंवार है,
एक बार मन में कुछ ठान लिया तो वही पकड़ के बैठता है, चाहे कितना भी विद्वान लोग आके उसे क्यों ना समझाए। लेकिन मेरा पति ना थोड़ा अलग है। मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। उसको किसी ने बोल दिया और वो मुझे बैंक भेज दी। बहुत अच्छा है, ऐसे लोगों के लिए कुछ भी सेवा करने की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा पति तो मुझे कितनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। मेरा मन तो कब का उब चुका है उनसे, लेकिन बच्चों के खातिर ही मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अरे छोड़ ये सब लोग एक जैसा थोड़ी होता है। लेकिन मेरा पति ना मुझसे बहुत प्यार करता है। कभी गलती होने से भी गाली भी नहीं देता है। और कभी कभी ना मेरी तबीयत जब खराब होती है वो खाना भी पका लेती है। मेरे लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी सी मीठी बोल ही बोल दे, वो ही मेरे लिए काफी है। अरे दिल छोटा मत कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा पति ना मुझसे बहुत प्यार करता है। उस दिन ना मेरी जब कमर दर्द हुई थी, मैंने बोला तो वो दौड़ के दवा भी ला दिया और मालिश भी कर दी। मालती, तू जा, मैं नहीं आऊंगी। ठीक है। बेटी, तुम एनजीओ से जुड़ गई हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे समाज के लिए पुरुष का जितना दायित्व है उतना महिला का भी है। लेकिन एक बाप होने के नाते मेरा भी कुछ दायित्व है जो मैं सही समय पर नहीं कर पाया तो मेरे मन को सुकून कैसे मिलेगा? पिताजी, आप मेरी शादी के बारे में कह रहे हैं ना? हाँ बेटी, मेरे शरीर में ताकत रहते ही अगर मैं तुम्हारी डोली सही जगह पर विदा कर सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन पिताजी, अगर मेरी शादी हो जाएगी आप तो बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। नहीं नहीं बेटी, मैं बिल्कुल अकेलापन महसूस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे साथ पूरे समाज है और वैसे भी मेरे पास लोग ही लोग भरे रहते हैं। ठीक है, लेकिन आपने कहीं लड़का देख रखा है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, भला मैं तुम्हें पूछे बिना तुम्हारी शादी की बात कैसे कर सकता हूँ? लेकिन हाँ, मेरे नजर में एक लड़का है। अगर तुम्हारी कोई आपत्ति नहीं है तो लड़के के माँ बाप से बात करूं क्या? वो कौन है पिताजी? मैं जिस लड़के के बारे में कहने जा रहा हूँ वो है दिगंत। पिताजी। अरे बहुत अच्छा लड़का है। वो उच्च शिक्षित होने के बावजूद भी सरकारी नौकरी के परवाह किए बगैर अपने कामों के जरिए आत्मनिर्भर बन गया है। और इन सब गुणों के कारण सच में मुझे दिगंत बहुत अच्छा लगता है। मुझे विश्वास है दिगंत और उसके परिवार वाले भी मना नहीं करेंगे। तब तुम भी मेरे पास रह पाओगी। आप इतने गुणवान हो, आपकी बेटी होकर भी मुझे तो कभी पता ही नहीं चला। शायद इसीलिए आपकी इन गुणों के कारण ही माँ के गुजर जाने के बाद भी मुझे कभी माँ की कमी का एहसास ही नहीं हुआ। अरे जाओ 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 जाओ, मेरे लिए एक कप चाय बना के लाओ। तुम्हारी माँ ने मुझ पर सारी जिम्मेदारियां सौंप के गई है, इसलिए मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, माता हूँ, यार, सब कुछ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से।
हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गुलदस्ता सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। अरे हेमाली भाभी कहाँ से आ रही है? वो मैं बाजार गई थी कपड़े बुनने की धागा लेने के अच्छा लिए। ही क्या? पर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बाजार जा रहा हूँ। अच्छा। भाभी एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। अरे बुरा क्यों मानूंगी, कहो तो क्या हुआ? ये भेलू भैया कैसा इंसान है? क्यों, क्या क्या उसने? देखिए ना, आप लोगों के साथ मेरा कोई दुश्मनी तो है नहीं। अरे हमारे साथ तुम्हारा क्या दुश्मनी हो सकता है? वही तो, लोगों को बेवजह ऐसी बर्ताव नहीं करना चाहिए। अरे उसने क्या किया तुम ठीक तरह से बताओ तो सही। देखिए ना, उस दिन मैं बाजार से आ रहा था, भेलू भैया को रास्ते में मिला और बेवजह उन्होंने मुझे क्या कहा जानते हैं? तू तो मुझसे बात ही मत कर, तू तो एक दलाल है, दलाल। भेलू भैया आपको हो क्या गया है? ये कैसे बातें कर रहे हो आप? अभी तो सिर्फ बात कर रहा हूँ ना, तुझे तो पीटना चाहिए। अरे मैंने क्या किया आपको? क्या किया? मेरा नहीं क्या तो क्या हुआ, लेकिन इन गांव वालों का तो क्या है ना। अरे किन गांव वालों का मैंने क्या किया? दलाली करके कमीशन लेके लालू पंजू सबका बैंक में खाता खुलवाया, धन योजना करवाया, लेकिन किसको क्या धन दिलवाया तूने? भेलू भैया आप मुझसे उम्र में बड़े हो, इसलिए बात को सोच समझ कर कीजिएगा। सोच समझ कर ही बात कर रहा हूँ। अरे गांव वालों का काम धंधा बंद करवा के प्रमोद मास्टर को पढ़ाई करवाने का ठेका दे दिया। अरे वो लोग पढ़ाई करके क्या उखाड़ लेंगे? आप नशे में तो नहीं हो? ए रजनी, मुंह संभाल के बात कर। मैं क्या, मेरे पूरे खानदान में कोई नशाखोर नहीं है, और हम तुम्हारे जैसे गांव में आवारा गर्दी करने वालों में से भी नहीं है। भेलू भैया आप जाइए, मैं आपका मुंह लगने नहीं आया हूँ। अरे मुंह क्यों नहीं लगोगे? आओ ना, बात करो। जब सच बात उगल दिया तो मुंह बंद हो गई। बात नहीं करो। ओहो, इस आदमी का मैं क्या करूं? उससे लेकर तो मैं परेशान हो गई हूँ। देखिए ना, कोई दूसरा होता तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता। मैं हूँ इसलिए चुपचाप चला गया। तूने बहुत अच्छा किया रजनी, एक मूर्ख के साथ मुंह लगाकर अपना इज्जत खराब नहीं किया। और देखो तो इन सब बातों का उसने मुझे कानों कान खबर लगने नहीं दिया। मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा था ना। रजनी छोड़ना ये सब बातें तू दिल पे मत लेना, वो तो है ही ऐसा। फिर भी बिना कारण ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं होता। तू अब जा, मैं बात करूंगी ना उससे। हाँ क्यों, क्या हुआ? तुम बहुत गंभीर नजर आ रही हो। सोच रही हूँ क्या? तुम्हारे माता पिता मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं? हमारे घर वाले हमारे रिलेशन के बारे में सब कुछ जानते हैं। क्या बात करते हो? तुम्हारे पिताजी को हमारे रिलेशन के बारे में किसने बताया? माँ ने। और माँ को किसने बताया पता है? इस दिगंतों ने। सच? हरी भरी बाग में खिल जाए शर्मीली पंखुड़ी, प्रेम संदेश लेके झूम जाए सुना की दिगंत भंवरा लौरी। शायर के हिसाब से मैं बदनाम हो रहा हूँ और यहाँ तो शायरी कोई और कर रही है। दिगंत, मीटिंग में जैसे भी हो लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा ही। सारे लोग आए ना आए इस बात से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जिन लोगों को इस योजना की सख्त जरूरत है उन लोग इस मीटिंग से बाहर ना रह जाए, इस बात का ध्यान रखना होगा। हाँ, मैंने वैसा ही कुछ लोगों को बोल के रखा है, तू भी बोलना। आजकल हमारे गांव में ज्यादातर लोग दिन में काम से बाहर रहते हैं। वो तो है, इसलिए ज्यादा लोग इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, फिर भी हमें पूरी तरह कोशिश करना पड़ेगा ताकि लोग सारी बातें समझ जाएं। ठीक है, अगर दिन में नहीं आ पाए तो हम लोग रात को घर घर जाके उन्हें समझाएंगे। वो तो है,
लेकिन हमारे कहने से अच्छा है कोई बाहर के आदमी उन लोगों को समझाए, क्योंकि बाहर के आदमी को वे लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। तू तो जानता ही है, घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल सही। हमारे गांव वाले सोचते हैं किसी सरकारी ऑफिसर ने अगर कुछ बोला तो वो सही बोला होगा। हमारे गांव के लड़के जानते ही क्या है। इसलिए तो सरकारी ऑफिसर के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इकट्ठा कर सकते हैं। चल चल। आज इस सभा में उपस्थित सभी गांव वालों को मेरा नमस्कार, और साथ ही मैं उन एनजीओ के कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इन सभा का आयोजित किया। और यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं एक अहम मुद्दे पर बात करने के लिए, वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। बैंक में खाता खोलने के बाद ही हमें बहुत सारी नई चीजों के बारे में पता चला। अच्छा, पहले तो बैंक का नाम ही सुना था, पासबुक, इंश्योरेंस, डेबिट कार्ड, इन सब के बारे में तो नहीं पता था।